हिंदी साहित्य को नई पीढ़ी के रचनाकारों ने भी बड़े पैमाने पर समृद्ध किया है। इन रचनाकारों के पास नए संदर्भ हैं, बदलती दुनिया के बदलते प्रतिमान हैं और कहने समझने का अपना नजरिया, अपना शिल्प। आज हिंदी धरोहर में हम लाए हैं हिंदी साहित्य की चर्चित और प्रशंसित, विभिन्न सम्मानों से पुरस्कृत युवा कथाकार भूमिका द्विवेदी की एक अद्भुत रचना पित्तर यानी पितृपक्ष, जो हमें स्त्री मन के निजी संसार में ले चलती है। प्रस्तुत है कहानी पित्तर। हरे राम शर्मा अभी अभी स्वर्ग सिधारे थे। साल भी नहीं गुजरा कि पितृपक्ष आ पहुंचा। अब किसी के गुजरने की तारीख तो तय होती नहीं कि पितृपक्ष में मरना है या पंचक देखकर आखिरी सांस लेनी है या कि दिशा शूल ग्रह नक्षत्र की चाल समझकर प्रस्थान करना है। भाई यमराज ने बुलावा भेजा, कालदूतों को देखकर कुत्ते सियारों ने, क्योंकि इंसान को तो वे नजर नहीं आते ना, चीख चीख कर खूब माहौल बनाया और मरने वाले ने इहलोक को नमस्कार कर परलोक की राह पकड़ ली। हरे राम शर्मा का भी यही फसाना रहा। अब हर कोई भीष्म पितामह की औलाद तो होता नहीं कि प्राण चले जाएं पर लंगोट कसी रह जाए। बाप की अय्याशी के लिए ऐसा विरला तो कोई एक ही होगा जो ताउम्र औरत जात की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखे और सूरज के उत्तरायण होने तक अपने प्राणों की पोटली थामे रह सके। अब बात करें अगर हरे राम शर्मा की, तो वो तो दुनिया का एक छटा हुआ औरतबाज, शराबी और ऐसा कवाबी था जिसने धरती पर विचरने वाले हर एक जीव जनावर का गोश्त पूरे स्वाद से जीमा था। वो तो शुक्र है परमात्मा का कि उसके हाथ मंगल और चांद तक नहीं पहुंचे थे, वरना तो वो वहां भी दारा दारू और गोश्त की गंध खोजता जा धमकता। हरे राम शर्मा की 13वीं में आया सामान अभी चुका नहीं था। पंचक शांति, हवन, ब्रह्मभोज और भी न जाने क्या क्या मोटे मोटे पंडितों ने अनिवार्य करार दिया। अकेली जान रुक्मणी अब करे भी तो क्या करे। उसका कॉलेज में जब दूसरा ही साल था, घर वालों ने खाता कमाता सरकार की नौकरी बजाता आदमी घर का अकेला मालिक देखा तो 6 बेटियों के बोझ तले दबे हुए कर्जदार पिता ने हाथ पीले करने में देरी नहीं की। मालूम हुआ अकेला आदमी देर सवेर अंगूर के पानी से मुंह जूठा कर लेता है। अनुभवी और दुनियादारी के जानकार पिता ने समझा अकेला रंडुआ कहाँ जी बहलाए, जहां सुंदर बीवी के साथ 4 रात गुजारेगा समझ जाएगा। घर गृहस्थी की जीरा हींग सारा नशा पत्ती शौक जुनून सब उतार के रख देगी। नहीं समझेगा तो दामाद का पिता बनकर उसे समझा जाऊंगा। लेकिन भला होनी पर किसका वश चलता है। इधर रुक्मणी की डोली विदा भई, उधर रुक्मणी का पिता कुछ ही दिनों में संसार को अलविदा कहकर गोलोकवासी हुआ। मां पहले ही रुखसत हो चुकी थी। रुक्मणी का मायका सदा के लिए छूट गया। इधर ससुराल में वैसे ही सिवाय दूल्हे के और कोई नहीं था। तिस पर उसके चरित्र उजागर होते देख वो हाथों की मेहंदी आंसुओं से धोकर छुड़ाने लगी। कहाँ तो रुक्मणी ने अपने ठेठ पंडिताई वाले घर की रसोई में प्याज का छिलका भी नहीं देखा था। कहाँ ये अघोरी जैसा हरे राम शर्मा का तेल मसाले से लबालब मांसाहार देखकर रह रहकर उबकाई करती फिरती। रुक्मणी को ब्याह के रोज से ही रोजाना कै करते देख अड़ोस पड़ोस में खुसर पुसर चालू होने में देर नहीं लगी। लेकिन कई माह तक घूर घूर कर देखने के बावजूद पेट की आकृति में परिवर्तन न पाकर दबी जुबानें खुद ही खामोश हो गईं। रुक्मणी का दूल्हा हरे राम शर्मा केवल नाम का ही हरे राम था, बाकी तो पूरा काला राम ही ठहरा।
हरियाली बन्नों को भी पीलिया की मरीज जैसी दुखियारी पीली महरिया बनने में वक्त नहीं लगा। शर्मा नाम का ठप्पा हरे राम को कुल खानदान से मिला हुआ था, वरना शूद्र और दलित भी हरे राम से बेहतर पाक साफ रहना जानते थे। हजरात ने जन्म तो लिया था ब्राह्मण कुल गोत्र वंश में, लेकिन कर्म तो सारे न जाने किस देश धर्म के धारे थे। दारू की बोतल लिए रात बेरात नशे में झूमता, जोरदार आवाज के साथ गाता हुआ जब दफ्तर से घर पहुंचता, मोहल्ले की सारी औरतें एक एक कर अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती थीं। राम की बनाई ये दुनिया दूसरे की रसोई में झांकने का शौक भले ही जमकर रखती हो, लेकिन फिर भी प्रचंड तेवर वाले हरे राम से उलझना किसी भी एक के बस की बात नहीं थी। अन्य अन्य महान चरित्र से महिमा मंडित हरे राम झगड़ालू भी किसी हद से कम नहीं था। भरे चौराहे किसी की भी इज्जत उतारना, मौके की नजाकत देखकर जबान बद से बदतर करने में उसे महारत हासिल थी। वो अपनी वाणी को मीठी छुरी की तरह पैना बना लेना या रात बेरात अकेले कमजोर आदमी पर गालियों का समंदर उंडेल देना भी बखूबी जानता था। जगत व्यापार निभाने में उसकी कोई सानी न थी। देर रात तक उसकी तार सप्तक में गूंजती आवाजें जहां मोहल्ले भर के आदमियों को अपनी अपनी बीवियों के सामने सर ऊंचा करने का मौका देती थीं, वहीं तेज औरतों की चक्री जैसी जबान और तेज होने का संदेश भी होती थी। कुछ घरों में मोहल्ले के मर्द चहक कर अपने दारूबाज न होने का ताव देते, वहीं औरतें चीख चीख कर अपने पतियों के आगे रोना रोती कि एक दिन उनका भी हाल बेचारी रुक्मणी जैसा होना तय है, अगर कि उन्होंने चरित्र बिगाड़े। जमाने भर से बेगाना हरे राम कभी केएल सहगल तो कभी हेमंत कुमार के गाए खूबसूरत गीतों की माँ बहन एक करता हुआ चला आता था। मोहल्ले की सभी बद किरदार औरतें उसे छाती से लिपटा के रखती थीं, और भला रखती भी क्यों न। किस माई के लाल में दम था कि जो घर में बीवी होते हुए पूरी की पूरी तनख्वाह 2 दिन की सेवा टहल के बदले पराई औरतों के जेवर लत्तों पर न्यौछावर कर सके। मोहल्ले के कई आवारा कुत्ते उसे अच्छी तरह पहचानते थे, पास आकर उसके पंजों को चाटने लगते, और दानवीर हरे राम शर्मा खरीद कर लाई पोटली से एक आध बोटी कुत्तों के आगे डाल देता था, और कुत्ते बोटी की बू पाते ही पहले से ज्यादा वफादारी दिखाते हुए कूं कूं करके दुम हिलाने लगते थे। लेकिन कभी कोई बेगाना कुत्ता अगर बाहरी किसी इलाके से इस जानिब दाखिल हुआ तो वो अजनबी गलियों और ऊंचे स्वर में गाते हुए हरे राम को देखकर हुंकार भरने लगता। हरे राम अपनी खाली हुई शराब की बोतल दूर से ही गुर्राते कुत्तों पर तेरी माँ की कहकर फेंकता हुआ अपने घर का फाटक पीटने लगता। सहमी हुई रुक्मणी दरवाजा खोलती और नशे से गंधाते हुए पति को सहारा देकर अंदर ले आती। ताजी रोटियां पकाकर दही सलाद अचार के साथ सजा देती, और हरे राम साथ लाई बोटियों के साथ उन मुलायम रोटियों के निवाले को अमृत के मानिंद जीमता। थोड़ी देर तक सुरूर में गाता, गुनगुनाता और रुक्मणी से लिपटकर सो जाता। थकी मांदी रुक्मणी भी नाक मुंह सिकोड़कर नींद और पति प्रेम में डूब जाती। रुक्मणी उस बोझिल गृहस्थी का भी यही दस्तूर जब से वो ब्याह कर आई देखती और भुगतती रही। कई बार तो वो ढूंढे हुए हरे राम को गली के नुक्कड़ से भी खुद कभी काम वाली मेहरी तो कभी मोहल्ले वालों का सहारा लेकर वापस लाई थी। धीरे धीरे दिन गुजरे, महीने और कुछ बरस भी बीते, जब हरे राम की ठोस मजबूत काया को उसकी अंधाधुंध शराब ने निगलना शुरू कर दिया। गलीज गलियों के उसके दौरे से कुछ बीमारियों ने उसके कसरती बदन में आसरा पा लिया। स्वस्थ शरीर किसे रास नहीं आता।
तो नए रोग क्यों पीछे रहते? उन्हें भी माकूल ठिकाना मिल गया था। नतीजतन हरे राम शर्मा का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा और एक दिन वो खुदा को प्यारा हुआ। कभी हट्टे कट्टे कसरती देह के शौकीन हरे राम की मिट्टी को जब मोहल्ले वाले कंधा देने पहुंचे तो शराब में घुली हुई उसकी काया देखकर बड़े द्रवित हुए। शराब की लत जिसे लग जाए उसका तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तिस पर बुरी औरतों की सोहबत और बाजारू खान पान ने हरे राम शर्मा की देह में कोढ़ पर खाज जैसा काम किया था। मोहल्ले की औरतें हालिया ब्याही रुक्मणी का सिंदूर पोंछते, उसकी चूड़ियां फोड़ते वक्त बैठे बैठे आंसुओं का सैलाब बहा गईं। लेकिन विधाता का लेखा जोखा वही जाने, आदमी की बिसात क्या। हाँ, लेकिन विधाता और आम आदमी के बीच कड़ी जोड़ने वाले भी इस नामुराद धरती पर मौजूद थे, और वो थे पंडित पुरोहित, जिनके अनाज के गोदाम, पोटली में दान दक्षिणा और उनकी मोटी तौन जरूर भरी होनी चाहिए। जजमान के दरवाजे कोई मरे, कोई जन्म ले, या कि जनेऊ, मुंडन, ब्याह, बाजा, बारात सजे, उन सबका कंधों पर झूलता जनेऊ और कमर में बंधा दान के झोले का आकार नहीं घटना चाहिए। बस पितृपक्ष आने से पहले ही त्रयोदशी, ब्रह्मभोज, शांति हवन, पिंडदान, पंचक यज्ञ इत्यादि करते कराते अच्छी भली रकम पंडा पुरोहित वसूल कर चुके थे। जिस पर भी उनकी गज भर लंबी लालची चटोरी जुबान खामोश नहीं हुई। ऊपर से तो यही कहते थे कि अकेली बे औलाद बेवा से भला क्या उम्मीद की जाए, लेकिन भाई धर्म काज नहीं करवाएगी तो पति की आत्मा को मुक्ति कहाँ से दिलाएगी। इसी नश्वर लोक में अशांत घूमती रहेगी हरे राम शर्मा की बेचैन आत्मा। शास्त्र नहीं कहते कि मरने वाले के लिए कुछ भी अशुभ बोला जाए, लेकिन कोई बावरा ही होगा इस समाज में जो हरे राम जैसी अधमी आत्मा के लक्षणों से अवगत न हो। लोभी ब्राह्मण से तो प्रभु बचाए। ऊपर वाला साक्षी है कि हम लोग तो केवल नाम मात्र का अंशदान ले रहे हैं, वरना सच तो ये है कि रुक्मणी चाहे जितने भी जतन कर ले, फिर भी हरे राम के कुकर्मों की पिटारी छुपा नहीं सकेगी। हमसे छुपा भी ले, भगवान से कैसे छुपाएगी। धर्म भीरू स्त्री रुक्मणी अपने पति के लिए पंडा पुरोहितों की जुबान से ये सारे वचन सुनती तो और डर जाती। उसके पास जो कुछ भी जमा पूंजी निकली उसी में मिला जुला कर चुपचाप पंडितों के बताए सभी धार्मिक कर्मकांड निपटाती रही। हरे राम के किसी भी काम में कोई अड़चन उसने आने नहीं दी। पंडों ने मौके की नजाकत समझकर इस सुनहरे समय का जमकर लाभ उठाया। पित्तर लगते ही रुक्मणी को फिर अपने मृत पति के लिए श्राद्ध की चिंता हो आई। वो गली के मुहाने वाले मंदिर पर पहुंची। मंदिर के दरवाजे पर ही उसने पंडित अवध नारायण शुक्ला को पोथी पत्रक हाथ में लिए प्रवेश करते देखा, तो पैर छूकर मंदिर के बरामदे में आकर खंबे की टेक लेकर बैठ गई। मजबूर ग्राहक किसे नहीं सुहाता। शुक्ला जी भी प्रसन्न वदन चौकी पर आसन जमाकर बैठ गए। कहो रुक्मणी, कैसे आना हुआ? भगवान सबका कल्याण करे। बताओ किस विचार से आई हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, आपसे भला क्या छुपा है मेरा हाल। पित्तर लग गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति का उपाय सुझाइए। कौन सी तिथि को परलोकवासी हुआ था हरे राम? तिथि तो याद है ना? क्यों नहीं याद होगी पंडित जी? कौन सा मुझे बच्चों की छठी बरही याद रखनी है जो कि मैं इनके जाने की तारीख और वार भूल जाऊं? मेरा तो मायका भी उजाड़ ही पड़ा है, उधर से भी कोई मेरी सुध लेने वाला कहाँ बैठा है। बहनें थीं
तो सब अपने अपने घर सुखी हैं। रुक्मणी एक स्वर में कह गई। ग्राहक से मीठी जबान में बात करना भी जमाने का पुराना चलन है। पंडित अवध नारायण ने इस चलन को नियमतः निभाया। निराश न हो रुक्मणी, भगवान के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। तुम भले कुल खानदान की संस्कारी स्त्री हो, ऊपर वाले के निर्णय पर क्षोभ न करो। उसके हर निर्णय का कोई न कोई निश्चित आशय जरूर होता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और परमात्मा के फैसले का सम्मान करना चाहिए। यही अब तुम्हारा धर्म है। ठीक कहते हैं आप पंडित जी। धीरज ही तो धारे बैठी हूं, वरना तो झोली बिल्कुल खाली है मेरी। रुक्मणी ने लंबी सांस लेकर कहा। हरे राम की दिवंगत तिथि कौन सी है? अवध नारायण ने दोबारा मुद्दे की बात पूछी। सप्तमी को गए हैं। दिन शनिचर का था। सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली थी इन्होंने। शुक्ल पक्ष में या और महीना कौन सा लगा था? कृष्ण पक्ष में गए हैं। आषाढ़ लग गया था पंडित जी। बहुत पानी बरसा था 13वीं वाले दिन। रुक्मणी की आंखें गीली हो गईं तो उसने अपनी धोती के किनारे में गाल तक लुढ़काए आंसू समेट लिए, जैसे कोई नेक की मोहरें सहेजता हो। रुक्मणी को हरिराम के बोल याद आ गए। जब वो उदास बीमार बिस्तर पर लेटा रुक्मणी के हथेली को जोर से पकड़े था। तू हरिराम शर्मा की धर्मपत्नी है। खबरदार जो कभी मेरी आंख बंद होने पर किसी भी ऐरे गहरे के आगे टसुए बहाए। देख, मुझे मर के भी चैन नहीं आएगा जो तू कभी रोई तो। मेरे आंसुओं की अगर इतनी ही चिंता है तो बोतल क्यों लिए फिरते हो दुनिया भर में? उस दिन रुक्मणी बिस्तर के पाए पर सिर झुकाए हरिराम की डूबती सांसें देख रही थी। कहाँ फिर रहा हूं दुनिया भर में? 15 दिन गुजर गए पूरे, तुम्हारी आंखों के सामने ही तो लेटा हूं। कहाँ जा सका मैं कहीं भी? टट्टी पेशाब तक तो इसी बिस्तर पर कर रहा हूं। कहाँ घूमूंगा दुनिया में, बोलो? कहते कहते हरिराम की आंखों से मजबूरी का सबूत देने वाले 2 आंसू छलक आए। तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। तुम जो कहो मैं खाने को बना दूं। खाना नहीं खाओगे तो दवा असर ही नहीं करेगी। तुमने तो खाना ही छोड़ रखा है जी। तुम्हारा तो स्वाद भी अब न जाने कैसे लौटेगा। घर का खाना खाओ, दारू से परहेज कर लो, गंदी औरतों से दूर रहो, फिर देख लेना तुम एकदम पहले जैसे अच्छे हो जाओगे। फिर पूरा मोहल्ला हिला कर रखोगे। रुक्मणी अपने बीमार और आखिरी घड़ियां गिन रहे पति को बहलाती रही, हौसला देती रही, मुंह में गंगा जल की बूंदें टपकाती रही। हरे राम रुक्मणी के दोनों हाथों को जोर से पकड़कर बोला, मेरी रुक्मी, पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो तुम जैसी धर्मात्मा बीवी मिल गई। सुनो मेरी रुक्मी, मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो, मेरे हर गुनाह को माफ कर दो, मेरी हर उस गलती को माफ कर दो जो तुम्हारे प्रति मुझसे हुई है। तुम जैसी सदाचारी बीवी का मैंने जितना अनादर किया है उसे तो भगवान भी नहीं बख्शेगा। मुझे नरक में भी जगह नसीब नहीं होगी। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी जो तुमने मुझे माफ नहीं किया। मेरी रुक्मी, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो मेरी जान। अपनी जुबान से एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। हरे राम शर्मा की आवाज धीमी और धीमी होती चली गई थी।
ये सब याद करते करते मंदिर में बैठी रुक्मणी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिसे उसने धोती से पोंछ पोंछ कर अपनी धोती का पूरा एक कोना गीला कर लिया। पंडित अवध नारायण उस युवा बेवा को रो रो कर लाल हुई अपनी आंखों को आंचल से छुपाते देखकर कुछ नहीं बोले। संयत होकर रुक्मणी ने खुद ही संभली हुई जुबान में पूछा, तो कहिए पंडित जी, पित्तर में क्या करना होगा जो इन्हें सद्गति मिले, मुक्ति मिल जाए इन्हें? नरक की आग से बचा लीजिए इन्हें। मैं बता नहीं सकती कि जाते वक्त कितना बड़ा पछतावे का बोझ लिया था इन्होंने अपने सर पर। आप सोच नहीं सकते पंडित जी, किस तरह माफिया मांगते रहे हैं ये अपनी आखिरी घड़ी में। रुक्मणी फिर रोने लगी। मौके की नजाकत को देखते हुए अवध नारायण ने ठहराव के साथ कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है रुक्मणी बहन, आपको बस सप्तमी वाले दिन सुबह नहा धोकर घर की दियाबत्ती के बाद कोई हरे राम की उम्र के एक ब्राह्मण को घर में विधि विधान से भोजन करा देना। यथाशक्ति सूत का एक जोड़ी बिना सिला कपड़ा और जितना हो सके दक्षिणा रख कर दे देना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छा। रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर पल भर रुक कर बोली, आप ही भोजन कर लीजिए सप्तमी वाले दिन। मैं अकेली भला किसी और ब्राह्मण को कहाँ खोजने जाऊंगी? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगा, लेकिन जरा मुझे देख लेने दो, कहीं और का कहकर तो नहीं बैठा हूं। पूरा पित्तर बहुत व्यस्त हूं मैं। अवध नारायण ने कॉपी खोलकर दरियाफ्त किया और आश्वस्त होकर बोला, चलो फिर तय रहा। मैं सप्तमी को सुबह 12 बजे भोजन करने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ध्यान रहे, भोजन एकदम वही पकाना जो तुम्हारे पति को सदा सर्वदा प्रिय रहा हो। उसके सिवा कुछ भी खाने को न देना। फल मिष्ठान जो कुछ भी हरे राम को प्रिय रहा हो। इतना सुनकर रुक्मणी बहुत ही हैरानी और मासूमियत से बोली, लेकिन पंडित जी, ये कैसे हो सकता है? मेरे पति हरे राम का प्रिय भोजन आप कैसे ग्रहण कर पाएंगे? क्यों, क्या क्या पसंद था उसे खाने में? अवध नारायण ने अचरज से पूछा। रुक्मणी मुंह बनाते हुए बोली, मुर्गा, बकरा, मछली, कबाब, बिरयानी, कीमा पराठा, कलेजी नान, निहारी, काली मिर्च का मुसल्लम, यही सब तो बताया करते थे घर आकर कि आज ये लेकर आया हूं। मुझसे रोटियां मांगते थे, तुरंत की बनाई हुई। देखिए, मेरी रसोई में तो कभी ये बाकी की चीजें बनी नहीं, लेकिन वो बाहर से लाकर खाया करते थे। आपके लिए भी मंगवा दूंगी मैं, जहां से कहिएगा। राम 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 कहते हुए अवध नारायण अपने आसन से खड़ा हो गया, जैसे कोई नाग फन काढ़कर उसके सामने आ बैठा हो, या कि जैसे उसने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। रुक्मणी बहन, मुझे क्षमा करो, मैं कतई तुम्हारे यहां पित्तर में नहीं आ सकूंगा। मैं क्या, कोई भी पंडित पुरोहित नहीं आ पाएगा। अरे पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पित्तर का क्या होगा? उनकी मुक्ति का क्या होगा? उन्हें सद्गति कैसे मिलेगी? उन्हें नरक में जलने भेजेंगे आप? जबकि जाते हुए वो इतनी सारी क्षमा मांग कर गए हैं। रुक्मणी भी हाथ जोड़कर खड़ी हुई और हैरानगी से पूछने लगी। पंडित अवध नारायण शुक्ला ने गहरी सांस ली और वो मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को देखकर संभल गया। उसने रुक्मणी की परेशानी को गंभीरता से लिया और समझाने का प्रयास किया। देखो रुक्मणी, ये कलयुग है। कई पंडा पुरोहित भी चोरी छिपे मांस मदिरा का सेवन करते हैं,
लेकिन खुलेआम पंडिताई का ढोंग रचाते हैं। तुम सोचोगी कि अवध नारायण खुद पंडित होकर ऐसी अधमी बातें भला कैसे कह रहा है? तो सुनो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसलिए तुम्हें बताना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता हूं कि तुम्हारे पति को ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। रही बात पितृपक्ष में श्राद्ध की, तो ये तो तय है कि कोई पंडित कम से कम सबके सामने हरिराम शर्मा का ग्रास ग्रहण करने से रहा। अवध नारायण कुछ सोचकर बोला, तुम ऐसा करो, शमशान घाट में चली जाना, वहां कई अघोरी खाली बैठे मिल जाएंगे, उन्हें ही हरिराम का आहार थमा आना। प्रभु ने चाहा तो उसकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। इतना कहकर अवध नारायण मंदिर में आए हुए जजमान सेंगर साहब की ओर बढ़ गए, जो कि पंडित जी के खाली होने का इंतजार काफी देर से कर रहे थे। सेंगर साहब की माताजी का श्राद्ध पंडित अवध नारायण सालाना करवाते आए थे। इधर रुक्मणी गहरी सोच में डूब गई। तमाम सारे ख्याल आते जाते रहे। उसका दिमाग बहुत पसीजा हुआ था। सोच रही थी, इससे बेहतर तो वो मरने से पहले हरिराम से खुद ही पूछ कर रखती कि उसकी आत्मा को कहाँ से कैसे तृप्ति मिलेगी। उलझा हुआ मन लिए वो घर पहुंची। अभी दरवाजे का ताला खोला भी न था कि कल्लू जमादार उसे प्रणाम दीदी कहता हुआ गली की झाड़ू बुहारी करता आगे बढ़ गया। कुछ सोचते हुए उसने कल्लू को आवाज दी, कैसे हो कल्लू भैया, कई दिन बाद दिखे हो आज। दीदी का बताई, अब छुटकी बिटवा को मलेरिया हुई गवा रहा, वही से छुट्टी लेकर गांव गए रहे, काल ही आए हैं वापस। अरे राम, अब कैसी है बिटिया? रुक्मणी ने चिंता जताई। ठीक है, अब बहुत कमजोरी ढेर है, बस ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं हो। छोटी उम्र है उसकी, थोड़ा भी खाएगी पिएगी, खून बनने में देर नहीं लगेगी, एकदम ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। रुक्मणी ने उसे आश्वस्त किया। कल्लू जमादार हाथ जोड़कर बोला, आशीर्वाद दिए रहो दीदी, तुम्हारी लोग के आशीष से जी रहे हैं बालक, दो बोल ही तो हैं, और का है दुनिया के मेले में। कहते कहते जैसे ही कल्लू ने कदम आगे बढ़ाया, रुक्मणी ने उसे फिर टोका, सुनो कल्लू भैया, मेरा एक काम तो करना। हाँ दीदी कहो, का काम है? कल्लू तनख्वाह से पाबंद कर्मचारी सरीखा मुस्तैदी से बोला, जरा मुझे एक चीज खरीद कर ला दो, मैं तो ऐसी कोई दुकान कभी कुछ खरीदने गई नहीं। का चाहिए दीदी? कल्लू और संजीदा हो गया। रुक्मणी अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे रुपए खोलती हुई बोली, कल्लू तुम जरूर जानते होगे कि इन्हें कौन सी दारू पसंद थी, उसी की एक बोतल लाकर दे दो मुझे, कहीं चढ़ाने को चाहिए। वो तो बिलायती पियत रहे दीदी, महंगा आवत हुई, 600-700 से कम का हुई भला? कल्लू ने आंखों को पुतलियां भरपूर चौड़ी करते हुए कहा। कुछ रुक कर वो फिर धीमी गति से बोला, बहुत नेक आदमी रहे दीदी, कभू आड़े बखत जरूरत में सारे धन्ना सेठ मुंह मोड़ लेते रहे, लेकिन मजाल है जो उनकर जबान से ना निकली होए। धर्मात्मा रहे, राम जी की सौगंध खाकर कहता, मान लो दे दी। ये लो 650 रुपये, कितनी देर में ले आओगे? रुक्मणी ने ज्यादा बात न करते हुए रुपए गिन कर दे दिए। दुकान तो खुल गई होगी, अब ही लाए देते, 10-15 मिनट लगी हैं बस। रुक्मणी इधर उधर देखते हुए धोती संभालती, ताला चाबी हाथ में लिए घर के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद कल्लू अखबार में लपेटकर लाई हुई बोतल लिए रुक्मणी के आंगन में खड़ा था। रुक्मणी के हाथ में जब बिल्कुल वैसी ही बोतल आई जैसी वो हरिराम के हाथों में देखती थी,
तो उसे मुक्ति के मार्ग वाली सोने की सीढ़ियां और उस पर चढ़ता हुआ हरे राम जैसे सामने ही दिखने लगा। वो बहुत खुश होकर चहकती हुई कल्लू जमादार से बोली, कल्लू भैया, तुमने कसम से मेरा बड़ा काम कर दिया। परमात्मा तुम्हें हमेशा खुश रखे, बाल बच्चे सदा सुखी रहें तुम्हारे। भाई इतना किया है तो एक उपकार जरा और कर देते। उपकार काहे का दीदी, हम प्रजा लोग तो होवत हैं आप लोगन की सेवा के वास्ते। कहो दीदी, और का लाना है? वो ज़रा मीट मच्छी वाला होटल है ना सड़क के उस पार, जहाँ से ये रोज़ाना खाने का कुछ न कुछ लेकर आते थे। रोटियां तो मेरे हाथ के सिवा उन्होंने कभी कहीं खाई नहीं, घर आकर मुझसे ही मांगा करते थे, लेकिन रोटी के साथ के लिए ज़रूर कुछ न कुछ बंधवा के लाया करते थे। तुम्हें तो याद होगा ये सब। खूब अच्छी तरह याद है दीदी। बाबूजी आते जाते हमेशा दफ्तर से लौटत बखत करीम के ढाबे में बैठे रहते रहे। वहीं से कबाब, मुर्गा और तली हुई मछलियाँ खरीदत रहे। कई बार तो हम ही घर के दरवाजे तक पहुँचाने आए रहे बाबूजी को। जौन दिन ऊ चले की हालत में ना रहे, कल्लू ने पूरा हाल याद दिला दिया। तो फिर भाई ये सब मुर्गा, मछली, कबाब वबाब भी लेते आओ उसी वाली दुकान से। परसों शाम को सप्तमी वाले दिन चाहिए मुझे ये सब। रुक्मणी रिरिया कर बोली, काहे नहीं जीजी, सब लाए दूंगा। जय राम जी की कहता हुआ कल्लू वही 20 रुपए की खुश कर देने वाली रकम सहेज कर जो उसने बोतल की खरीद से बचा लिए थे, प्रसन्न वदन रुक्मणी की देहरी से निकल गया। सप्तमी वाले रोज जब कल्लू मय पका हुआ मुर्गा, तली हुई मछली और लाल सिके हुए कबाब लेकर रुक्मणी के पास पहुंचा, तो उसने हरे राम के पसंद की चना दाल मिली हुई गेहूं की दर्जन भर रोटियां सेक ली और विलायती शराब की बोतल समेत सारा खाद्य सामान एक बड़े से झोले में सहेज लिया। उसने कल्लू से शमशान घाट तक चलने का आग्रह किया, जिसे मानने में कल्लू जमादार को तनिक भी देर न लगी। उसे अभी कुछ और पैसे मिलने की उम्मीद भी बंधी थी और गहराती शाम को उसे किसी के देखने का अंदेशा भी नहीं बचा था। धार्मिक कर्मकांड जो न करा ले वही कम। रुक्मणी का श्मशान घाट जाने का ये पहला तजुर्बा था। ये वो कस्बे में रहने वाली जिंदगियां थीं, ये वे लोग थे जिन्होंने महिलाओं पर तकरीबन सारी परहेजदारियों, तमाम सारे जायज़ नाजायज़ बंधनों को पूरे नियम कानून कायदे के साथ जकड़ रखा था और महिलाएं इन लक्ष्मण रेखाओं के साथ ही जन्म लेती थीं, पूरी जिंदगी जीती थीं और इन्हीं जकड़नों की कैद में मर खप जाती थीं। हद तो ये थी कि बग़ैर इन अतार्किक जकड़नों के इन औरतों को भी अपना जीवन असहज और असामान्य लगता था। इन औरतों के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के लोधी रोड, निगमबोध घाट या विले पार्ले और ओशिवारा के आधुनिक इलेक्ट्रिक शमशान घाटों में महंगे सफ़ेद कपड़ों वाली, काला चश्मा लगाए विचरती औरतें किसी अजूबे से कम नहीं लगती थीं। वो टीवी पर उन महिलाओं को दूसरे ग्रह के जीवों सरीखा फटी हुई आंखों से देखा करती थीं। हालांकि रुक्मणी का दाखिला बीए में करवाया गया था, लेकिन कस्बाई कॉलेज की प्राइवेट पढ़ाई बिल्कुल वैसी होती है जैसे सर्कस के मरियल शेर को शेर कहा जाए, बकरी नहीं। कस्बाई जीवन के तमाम निषेधों में स्त्रियों का शमशान घाट जाना भी शामिल था। सो जाहिर तौर पर रुक्मणी का भी ये शमशान घाट का पहला दौरा था। कल्लू बड़े एहतियात से आगे आगे चलकर रुक्मणी के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा था। खामोशी से 10-15 मिनट चलकर दोनों शमशान घाट के नज़दीक पहुंच गए। लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर, कई पूजन सामग्री की स्थायी और फूलमाला, धूप, अगरबत्ती और प्लास्टिक की चादरों पर बैठे बाल छीलने वाले नाई की अस्थायी दुकानें,
शमशान घाट की मनहूसियत को कम करके चहल पहल वाला इलाका बनाने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं। हालांकि ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। वक्त 8-9 बजे का था, लेकिन शमशान घाट का नज़ारा गहरी हुई रात का आभास करा रहा था। नदी का पानी एकदम अंधियारे में डूबा था। आते जाते लोगों के गीले पांवों के निशान, भरे हुए हाथ में ले जाते मटकों के पानी और सफ़ेद या मटमैली गीली चादरों से लिपटे लोग वहाँ नदी में पानी होने की जानकारी दे रहे थे। सरकारी टिमटिमाते बल्बों की अपेक्षा कुछ एक जलती हुई चिताएं शमशान घाट की पूरी फैली पसरी ज़मीन को पर्याप्त रोशन कर रही थीं। 2-4 आधे पूरे कपड़े पहने हुए मृतकों के परिजनों का रोना धोना और उन सब की उदास आवाजाही उस जगह के माहौल को और भी असहज बना रही थी। रुक्मणी सब तरफ कतरे हुए बालों से पटे आधे गीले आधे सूखे रास्तों से बढ़कर किसी एक जलती हुई चिता को देखकर ठिठकी खड़ी रही। कल्लू भी उसके थोड़ा सा पीछे खड़ा उस जगह की कई प्रकार की कई सारी गंध एक साथ महसूस कर रहा था। कल्लू ने धीरे से पूछा, दीदी कौनो खाली नहीं दिखाता है, किस मने को दोगी यहाँ खाना? हैं क्या लोग? जितने हैं सभी लोग तो आपन काम में लगे हैं, सब बिजी हैं। ठीक कहते हो कल्लू भैया, उधर चलें। देखो वहाँ चिताएं ठंडी पड़ी हैं, कुछ परछाइयाँ भी दिख रही हैं, शायद 1-2 लोग भी बैठे हैं। रुक्मणी ने हाथ का इशारा देकर कहा, चलो हमें का तुम्हारा ही ख्याल है हमें दीदी, भूत प्रेत ना हो वहाँ। अब की बार कल्लू की आवाज़ सहमी हुई थी। आओ चलते हैं, कुछ नहीं होगा। रुक्मणी तेज कदमों से सन्नाटे की ओर चल पड़ी। नदी के जानिब कुछ दूर और चलकर एकदम ही ठंडी राख और जली हुई काली लकड़ियों वाली चिता के इर्द गिर्द कुछ 2-4 अघोरियों का एक जमावड़ा दिखाई दिया। तो कल्लू और रुक्मणी दोनों ठहर गए। वो सारे आपस में ही इतना मगन थे कि उन्हें किसी के आने की खबर नहीं हुई। रुक्मणी और कल्लू एक दूसरे को देखने लगे। अंधेरा होने की वजह से बहुत घूर कर देखने में वो लोग नजर आते थे, जो कुल जमा 6 थे। अजीबोगरीब से दिखने वाले अघोरियों का वो दल ही करता हुआ ठहाकों में मशगूल था। उनका पहनावा बहुत अजीब और बातें बहुत अस्पष्ट थीं। उन सब के चारों तरफ बहुत गंदगी फैली थी। सुट्टा, तंबाकू, चरस जैसी कई चीज़ों से फैलाया हुआ खूब सारा धुआं, रहस्यमयी गंध और अंधेरा बढ़ा रहा था। ज़्यादा देर वहाँ खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए कल्लू डरते डरते रुक्मणी को हाथ से वहीं रोककर 2 कदम आगे बढ़ा। आहट पाकर जैसे ही एक मोटा ताज़ा अघोरी पलटा तो कल्लू बहुत घबरा गया और वो तत्क्षण वापस रुक्मणी के पास भाग आया। अघोरी बाकियों को छोड़कर कल्लू का पीछा करता हुआ रुक्मणी के पास तक चला आया। वहाँ उस बियाबान में औरत जात यानी सहमी खड़ी रुक्मणी को देखकर बेयकीनी से घूरता रहा। वो कुछ बोले उससे पहले ही हिम्मत नाम के दामन को बहुत मजबूती से थामकर रुक्मणी ने अपने झोले से खाने का थैला निकालकर उसे दे दिया। अघोरी लज्जतदार गोश्त की गंध पाकर प्रसन्न हो गया
उसने लपक कर थैला ले लिया और चहकते हुए बोला, तुम भी चलो साथ में। रुक्मणी को उसके शब्द सुनकर हरे राम की याद आ गई कि कैसे वो उबकाई पैदा करने वाली जलील गलियों में गंदी मलंदी औरतों को देखकर निहाल हो जाया करता था। इससे पहले कि अघोरी कुछ और बोले, कल्लू उसे भगाने लगा। जाओ यहां से, मिल गवा ना भोजन, जाओ अब। आदमी की आवाज ने अघोरी के नशे में झूमते दिमाग को हल्का सा झटका दिया। वो कल्लू की ओर घूमा और अपनी लाल लाल आंखों से उसको बुरी तरह से घूरने लगा। कल्लू इस बार पहले से बहुत ज्यादा डर गया था। उसे अपने बीवी बच्चे याद आने लगे थे। वो जल्दी से अपने कुनबे की ओर लौटना चाह रहा था। उसे अंदर से एहसास हो रहा था कि उसे रुक्मणी के साथ नहीं आना चाहिए था। वो इस वक्त बहुत जोर की दौड़ लगाकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जैसी अकेली निरीह औरत का धर्मकाज में साथ देना भी जरूरी था, जबकि वो यहाँ सिर्फ अपने मरे हुए पति की आत्मा को पितृपक्ष में मुक्ति दिलाने के इरादे से आई थी। कल्लू को अकेली जान रुक्मणी को इन दरिंदों जैसे अघोरियों के पास छोड़ना कतई कबूल नहीं हुआ। हारे को हरि नाम। भयंकर काले रंग के अघोरी की घूरती निगाहों को देखकर कल्लू भगवान का नाम लेते हुए उसी को याद करने लगा और धीरे से रुक्मणी की ओर खिसक गया। दीदी अब चलो, बेर हो गई है, ये मने ठीक नहीं लागत है। चलती हूं, रुक्मणी ने धीरे से कहा और कंधे में पड़े अपने झोले से अखबार में लिपटी बोतल निकाली। अघोरी जो रुक्मणी को देखकर लारें टपका रहा था, उसका ध्यान बोतल देखकर भटक गया। अब तो वो पहले से कहीं ज्यादा आह्लादित हो गया था। पल भर के लिए वो औरत का लालच भूल गया। उसकी आंखों की प्रसन्न चमक देखकर रुक्मणी को बड़ी राहत मिली। उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसने तत्काल नई विलायती बोतल उसे सौंप दी। महंगी शराब की नई बोतल और लज्जतदार खाना पाकर उस अघोरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अचानक कोई अनसुना गाना गाते हुए हल्की छलांग मारकर उछलते हुए अपने साथियों की ओर दौड़ गया। रुक्मणी ने जब उसकी ये बेतहाशा खुशी देखी तो फिर उसकी आंखों के सामने हरे राम चला आया। उसने याद किया बहुत देर रात तक वो अपने घर के छज्जे से किस तरह हरे राम की राह तकती थी और एकटक उसके आने वाली सड़क को वहां से गुजरती हर एक परछाई के साथ देखा करती थी। जब हरे राम करीम के होटल से खाना बंधवाकर ऊंची आवाज में गाता, ऐसे ही उछलता घर लौटता था। रुक्मणी को अजीब सा इत्मीनान हुआ। उसने महसूस किया कि धर्मशास्त्रों के निर्धारित पित्तर में हरे राम शर्मा की आत्मा को तृप्त कर दिया है। रुक्मणी को गहरी चैन की सांस लेकर घर की ओर वापस लौटता देखकर कल्लू जमादार की भी जान में जान आई। वो खुशी खुशी रुक्मणी के पीछे चल पड़ा। यहाँ कहानी समाप्त होती है।